नमस्कार दोस्तों, फैक्ट कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्राउन बिहार सामान्य ज्ञान बुक से टॉपिक आधुनिक बिहार शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक बिहार की इस कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन बिहार सूती रेशमी वस्त्र, अनाज, सोना, आभूषण तथा अन्य वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। पटना तथा भागलपुर प्रमुख व्यापारिक मंडी थी। गंगा नदी से नाव द्वारा व्यापार होता था। यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं सदी के आसपास बिहार में आगमन हुआ था। यूरोप वासियों के लिए भारत ऐश्वर्यपूर्ण वैभव का प्रतीक था, इसलिए यूरोपियन व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत आना शुरू कर दिए। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार आए। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था। हुगली से जलमार्ग द्वारा वे अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचते और यहाँ से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को खरीदकर यूरोप ले जाते थे। इससे उन्हें भारी लाभ होता था। हॉलैंड का व्यापारियों ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्से का भवन है। अन्य डच व्यापारियों की फैक्ट्री वर्तमान पटना सिटी नेपाली कोठी के निकट में थी। इसकी स्थापना 1774 में लगभग हुई थी। अंग्रेजों ने 1651 में पटना में गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और सोने के प्राप्ति मात्र थी। आगे के क्रम में इनकी रुचि नील की ओर भी हो गई। जॉब चार्नक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। वह इस पद पर 1680 से 81 तक रहा। बिहार का सूबेदार शाहस्ता खां द्वारा 3.5% कर लगा दिए जाने से जॉब चार्नक क्षुब्ध हो गया था। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी व्यापार के सिलसिले में बिहार का दौरा करते रहे थे। फ्रांसीसी यात्री तैवरनिए ने अपनी डायरी में लिखा, पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र भी है। पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताया, परंतु फ्रांसीसी व्यापारियों की रुचि बंगाल के चंद्रनगर पर थी। फ्रांसीसी व्यापारियों ने चंद्रनगर में व्यापारिक केंद्र बना चुके थे। वे बिहार की मंडियों से वस्तुओं को खरीदकर चंद्रनगर ले जाते, फिर वहां से फ्रांस। यूरोपीय व्यापारी वर्ग के कारण बिहार का व्यापार मध्य एवं पश्चिमी एशिया, अरब देशों में समृद्ध रूप से विकसित हुआ। यूरोपियन व्यापारी मुगल पदाधिकारियों, कर्मचारियों, सैनिकों के आतंक के साए में व्यापार करते थे। फिर भी यूरोपियन व्यापारियों की वजह से बिहार व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रधान अड्डा भी बना था। पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को 1766 में बिहार का नायब धीरज नारायण ने प्रशासन मंडली का एक सदस्य नियुक्त किया। इसी वर्ष नायब धीरज नारायण को अराजकता फैल जाने के कारण पद से हटा दिया गया, जिससे वह भी अंग्रेजों का विद्रोही हो गया। 1767 में बिहार का नायब सीताब राय बने। इनके समय पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी टॉमस रम्बोल्ड नियुक्त हुआ था। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में पटना आया था। उसने पटना की समृद्धि धनी वर्गों के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली का चित्रण अपनी डायरी में लिखा था। उसने शाहजहां के काल में पड़े अकाल के विषय में विशद वर्णन किया है। वह 1630 से 1634 तक बिहार में रहा।